ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो कल तक हमने सुना था कि 2 नंबर श्लोक से 11 नंबर श्लोका में किस प्रकार दुर्योधन ने अपना डुप्लीशियस मेंटालिटी को प्रकट कर रहा था। जैसे ही उसने सेना को देखा, चैप्टर 1 का नाम है सैन्य दर्शन, और सैन्य दर्शन दुर्योधन कर रहा है और उधर अर्जुन करेंगे। तो अर्जुन जब करते हैं तो अर्जुन के अंदर में क्या क्या क्वालिटी आ रहा है वो सब हम वर्णन करेंगे जो आचार्य ने बताए हैं। पर यहाँ पे दुर्योधन ने जब सेनाओं को दर्शन किया तो वो सेना को देख के उनके मन में भय भीत प्राप्त हुआ, और वो उस डर को छुपाने के लिए कि मैं युद्ध करने चाहता हूँ, पर अंदर में वो डर चुका है और अंदर में अनिश्चितता है। अब वो कंपेयरिंग मेंटालिटी में आ गया, कंपेयर करना शुरू कर दे कि अपर्याप्तम तदस्मकम बलम भीम अभिरक्षितम पर्याप्तम तीदमेतेषां बलम भीष्म अभिरक्षितम। तो जो भीष्म ने जो सेनापति बने हैं, भीष्म बड़े एक्सपीरियंस सेनापति हैं और वो बहुत उनका अनुभव है। और ये भीम तो अभी नया नया सेनापति बना, वो क्या करेगा? भीष्म के सामने कुछ भी नहीं है, भीष्म तो उसको कुचल देंगे। ऐसा होता है ना, जो युद्ध हुआ ही नहीं है और अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक अपना बल और अपना पावर अपना सेनाओं के साथ वो अपना क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मूल उद्देश्य है कि वो डरा हुआ है, अनिश्चितता है। जिसके पास पावर है, जिसके पास खुद का बल है, वो खुद का बल पे जब लड़ने के लिए जाएगा उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़ना है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मारना है, इतना लोगों को मारना है, खत्म। पर जो जिसके पास बल नहीं है, जिसका खुद का बल नहीं, दूसरे के बल का आधार पर आया है युद्ध करने के लिए, तो कंपेयरिंग करना शुरू कर देता है, इसलिए ताकि सामने वाला का बल को नाप पाए या अपने आप को तसल्ली देना कि हाँ मेरे पास स्ट्रांग है। तो कंपैरिजन करने लग गया और फिर वो बोलने लगा कि उनके पास जो बल है वो पर्याप्त है, हमारे पास जो बल है वो अपर्याप्त है, हमको टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए सब लोग निर्भीक होकर युद्ध कर। खुद डरा हुआ है, वो सोचते कि बाकी सब शायद डर गए होंगे इतना बड़े बड़े युद्ध को देख के। कोई डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर है, हम यूं ही कुचल देंगे उन लोगों को। तो ये सब बातों की युद्ध कर रहा है, बातों में बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तो उसको देखकर पितामह को लगा कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो पितामह ने उसको जस्ट आश्वासना देने के लिए कि ये मत सोचो कि हम यहाँ पे तुमको सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, तुम हमको मोटिवेट कर रहे हो। मोटिवेट करने की जरूरत है, हम युद्ध करने के लिए हम अपना ड्यूटी करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे। हमको युद्ध करने के लिए बैटलफील्ड जो खड़े होते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, हमको पता है हमारा ड्यूटी युद्ध करना है। वहां पे हम नहीं देखेंगे कौन अपना परा है, हमको लड़ना है, धर्म हम निभाएंगे। उसको एक्सप्रेस करने के लिए पितामह भीष्म ने क्या किया, तो तस्य संजय नयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनोद से शंखम दध्मो प्रतापवान। वो अपना शंख बजा दिए, बोले बहुत बोल रहे, अब युद्ध करना है, खत्म करो। क्योंकि इसको एक तो ये मूर्ख है, उसको पता नहीं है कि गुरुजनों के साथ कैसे बात करना चाहिए। वो कंपैरिजन कर रहा है और गुरु के साथ डुप्लिसिटी कर रहा है, जबकि गुरु के सामने हम्बल खड़े होकर युद्ध करना चाहिए। इनफैक्ट जब युधिष्ठिर महाराज युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आके पितामह भीष्म को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आदेश लेके युद्ध कर रहे हैं। ये उनका अप्रोच कैसा है, हम्बल अप्रोच। पितामह भीष्म बोलते हैं, अगर तुमने मेरे को आके आशीर्वाद नहीं लेता युद्ध से पहले, अगर तुम्हारा मेरे प्रति रेस्पेक्ट भावना नहीं होता तो मैं तुझे अभिशाप देता, तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाते। पर जैसे आके युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, क्योंकि संस्कार है, गुरुजन सामने खड़े हैं, तो गुरुजन के आज्ञा के बिना कैसे, और गुरुजन के साथ लड़ना भी है, उनसे परमिशन लेना, आज्ञा लेना। युधिष्ठिर महाराज आके सबको प्रणाम करे, परमिशन ले रहे, आपकी आज्ञा हो तो हम युद्ध में आगे बढ़े। पितामह भीष्म आशीर्वाद दे रहे, विजयी भव। गुरु द्रोणाचार्य आशीर्वाद दे रहे, विजयी भव। ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। गुरुजनों के सामने झुक जाने से आशीर्वाद ले लेते हैं। आजकल की एक कल्चर आया है कि गुरुजनों को नहीं मानना। फॉरेन में एक प्रिंसिपल था, एवर 30 डोंट हियर एवर 30, डोंट हियर एनीवन एवर 30। 30 साल के ऊपर कोई हो गया, वो बुढ़े हो गया, उनका बात को मत सुनो, वो ओल्ड चेतना है, ओल्ड भावना है, उसको मत सुनो। ऐसे स्लोगन देने वाले व्यक्ति 70 साल के बूढ़ा शिला प्रभुपाद जी के हर एक वाणी को फॉलो करने के लिए, जीवन देने के लिए तैयार हो गए। क्यों?
क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी में वो दम था। वो प्रभुपाद जी की वाणी में वो चीज को फॉलो कर पा रहे थे जिसमें वो फील करते थे, ये जो बोलते हैं हमारा कल्याण के लिए। ऐसे गुरुजन भी आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल के जो भी गुरुजन बने हैं, वह बूढ़े हो गए, वह एजेड हो गए। वो लोग अपना यौवन अवस्था में इतना एंजॉइंग मेंटालिटी में थे, वो किसी को नहीं मानते थे, वो हिता हित ज्ञान बोल गए थे। अभी से ना एज में ओल्ड हो गए बड़े, अभी वो लोग एज में ओल्ड हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, पर वो संस्कार वो प्राप्त नहीं कर पाए जो उनके गुरुजनों से प्राप्त करना चाहिए था। अगर वो प्राप्त करते तो दूसरों को देते, और वो बच्चे आज उनको रेस्पेक्ट देते। आजकल के भी जो बच्चे हैं उनका फैशन है कि हम बुड्ढों का बात नहीं सुनना चाहिए, ओल्ड लोग का बात को नहीं सुनना चाहिए, उनका आशीर्वाद की हमको कोई जरूरत नहीं। पर संस्कार है कि जब हम गुरुजनों के सामने झुकते हैं तो गुरु का कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से हम बड़े बड़े चीजों को लग जाते हैं, बड़े बड़े विपत्ति को पार कर जाते हैं। आशीर्वाद लेना कितना इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन को अप्रोच करना चाहिए गुरुदेव में, पितामह भीष्म या गुरुदेव का अप्रोच करना, मैं तो आपके शरण में आया हूँ, सामने इतना भयंकर सेना को देख के मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। हम बोलिए अप्रोच कर सकते नहीं, मैं राजा हूँ, मैं मोटिवेट करूंगा, मैं इंस्पायर करूंगा। और किसको इंस्पायर कर रहे हैं? जो दुनिया को इंस्पायर करके एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनके सामने हम्बल एटीट्यूड काम देता है, उनका सारा आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। हो सके दुर्योधन दुष्ट है, खल है, पर शरणागत हो रहा है। और कोई गुरुजन के पास हम जब शरणागत होते हैं, गुरुजन का स्नेह हमारे ऊपर आ जाता है, फुल प्रोटेक्शन अपने आप देते हैं वो लोग। और ये जिससे व्यवहार कर रहा है उनका मन ही टूट जा रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है। एक तो गुरु को जाकर अपना फॉल्ट दिखा रहे, आपको क्या जरूरत था दुष्टद्युम्न को इतना शिक्षा देना। देखो अब हमारा रास्ता में बाधक बनकर बैठा है, एक तो गुरु का दोष देख रहा है। उस समय में जो युद्ध करने के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए आप उनका दोष देखोगे, वो अपना दिल से युद्ध करेंगे तुम्हारा लिए। अरे ये बच्चा है, मेरे सामने उसको मैं पाल पोस के बड़ा किया हूँ, मतलब सिखाया हूँ सब कुछ, ये मुझे सिखा रहा है, मेरा गलतियां दिखा रहा है मुझे, और वो भी ऊपर से क्षत्रिय है। पितामह भीष्म को बोलते आप बहुत स्नेह करते पांडवों को, अब हमारे पिताजी ने आपके भरोसे में मुझे छोड़े, इसलिए आपको मेरे लिए लड़ना है, वहां पे स्नेह अपने मत दिखाइए। तो कहने का अर्थ है, जिस गुरुजनों से आप आशीर्वाद, कृपा, प्रोटेक्शन, स्नेह प्राप्त कर सकते थे, वो गुरुजनों के हृदय से आपके प्रति नफरत आ जाता है जब उनके साथ आप गलत व्यवहार करते हैं। ये दुर्योधन को समझ में नहीं आता है, दुष्ट है, कुसंस्कारी है, संस्कार प्राप्त नहीं कर पाया, उसका पूरा संस्कार दिख जाता है सभा में। द्रौपदी को वस्त्र हरण कराना, चाचा विदुर को गाली देना, दासी पुत्र बोलना, गुरुजनों को नहीं मानना, जो मानना है वही करना, इससे पता चलता है उसका संस्कार कितना बढ़िया था। उसको गुरुजन को सम्मान देना आता नहीं, इसलिए कोई गुरु यहाँ पे दिल से उनके लिए लड़ने के लिए नहीं है। युधिष्ठिर महाराज अपोजिट में खड़े हैं, प्रणाम कर लिए, पूरा आशीर्वाद है, विजयी भव बेटे, तुम्हारा जैसा बेटा ही चाहिए, न तुम्हारा जैसा राजा ही चाहिए संसार, प्रजानुरंजन हो। तो इसलिए पता नहीं गुरुजनों का आशीर्वाद कब काम में आ जाए। इसलिए एक उत्तम बालक का लक्षण व उत्तम व्यक्ति का लक्षण है, गुरुजनों को सम्मान करे, लघुजन को स्नेह करे, इक्वल के साथ बढ़िया रिलेशनशिप रखे, समाजकंद के साथ बढ़िया रिलेशनशिप रखे, प्रेम मैत्री भाव संपन्न रखे, तभी वो सबका प्रिय बन सकता है और सबका स्नेह का, प्रेम का, प्रोटेक्शन का पात्र बन सकता है। तो ये बात उनको पता नहीं चला दुर्योधन को। यहाँ पे वो गुरु का दोष देख रहे हैं, पितामह को बोल रहे हैं कि आप अच्छे से लड़िएगा, मैं राजा हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, इस भावना से। अनक्वालिफाइड व्यक्ति को जब पोस्ट पोजीशन दिया जाए वो ऐसा ही करेगा। तो क्वालिफाइड व्यक्ति जब पोस्ट पोजीशन जाएगा वो नम्र है, वो हमेशा गुरुजनों को, वो मैं राजा हो गया, अब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं जो बोलूंगा सबको फॉलो करना चाहिए, वैसा भावना नहीं रहता है। वो नम्र है तो नम्र है, गुरुओं को देखने, गुरुजनों को देखने से वो रेस्पेक्ट देता है, अपना सीट से उतर के आके गुरुजनों को बैठा है, आप बैठिए, ये आपका स्थान है।
अपना पोस्ट पोजीशन का अहंकार नहीं होता है एक अच्छे लीडर के अंदर। और जो राजा व जो लीडर गुरुजनों को सम्मान देना नहीं जानता है, वो लीडर बनने के लिए काबिलियत नहीं है उसके अंदर, क्वालिटी नहीं। तो लीडर का पहला क्वालिफिकेशन है गुरुजन, लघुजन और इक्वल। सकले सन्मान करिते सकती देहनाथ जथा जथा। वो लीडर अच्छा है जिसका गुरु ने उनको सिखाया कि सबको किस प्रकार सम्मान दिया जाता है, जथाजथ सम्मान देना है। ना कि बस लीडर बन गया, पोस्ट पोजिशन मिल गया, पावर मिल गया, जो इच्छा सो करो। नहीं, अनक्वालिफाइड व्यक्ति को पावर मिले तो वो ऐसा ही करेगा। और हित ज्ञान भूल के इंद्रचंद्र ने मैंने अहंकार मत भैया, अहंकार में मत हो जाएगा, पोस्ट पोजीशन ने उसको ले डुबाएगा। तो वो ज्यादा कुछ और अपराध ना करे, इसलिए उसको दिलासा देने के लिए कि भाई हम युद्ध करने के लिए युद्ध करेंगे, ज्यादा बोल मत। तस्य संजनयन हर्ष कुरु बुद्ध पितामह सिंहनादो विनोदो चे शंखम दध्मो प्रतवन। शंख बजा दिए, खत्म, चल युद्ध करना है, खत्म करो। तो पितामह भीष्म ने प्रतापवान के भयंकर शंख बजाए, शंख बजा के युद्ध का डिक्लेयर किया, क्योंकि वहां पे सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और अनुभवी युद्ध में विशारद अब भीष्म पितामह ने सर्वश्रेष्ठ होने के नाते पहले शंख बजा के युद्ध का डिक्लेयर किया। जैसे ही पितामह भीष्म का शंख बज गया, ततः शंखश्च भजश्च प्रणवानक गोमुखा। उसके बाद सब लोग अपना अपना शंख, भेरी, तोरी, ड्रम, बगल बजाना शुरू कर दिए। सह शैवाभ्यानंत सशब्द स्तूलो भवेत। वो शब्द इतना व्यापने लगा, टे 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 टे, सब युद्ध का नागरा शुरू हो गया। अब जैसे ही युद्ध का नागरा शुरू हो गया, एकदम तुमलो भवेत, मतलब कोलाहल मचने जैसा कि भयंकर साउंड होने लगा। युद्ध की विभीषिका, युद्ध के धुन, युद्ध के म्यूजिक बजने लगा। चारों तरफ कोलाहल मच गया युद्ध का, म्यूजिक का। सारे कौरव लोग ने अपना शंख बजा के, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजा के युद्ध का डिक्लेयर कर दिया, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। फिर उस साइड में अब इस साइड कौरवों का साइड में दुर्योधन ने क्या बोला, पितामह भीष्म ने क्या किया, इस प्रकार शंख बज गया। इस प्रकार इस साइड से कैमरा हटकर अभी दूसरे साइड में जा रहे पांडव लोग क्या कर रहे थे, उस समय में पांडव लोग क्या कर रहे थे। तो वर्णन आता है, उस साइड को जब देखते हैं संजय, तो देखते हैं ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तै महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतौ। उस साइड में ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तै, हय मतलब घोड़ा, श्वेतै घोड़ा, व्हाइट कलर के घोड़ा है ना, व्हाइट कलर का धड़ा घोड़ा, सफेद घोड़ा का युक्त महती स्यन्दने, दिव्य रथ से। एक दिव्य रथ मतलब अर्जुन को रथ के बनाना आता है, उस रथ को अग्निदेव ने रथ दिए थे। तो अग्निदेव का रथ कैसा होता है, जो अग्नि जलता है ना, चारों तरफ व्याप जाता है। तो चारों दिशाओं में 10 दिशाओं को व्यापने वाला कैपेसिटी है अग्नि का, और उनके रथ अर्जुन को प्राप्त हुआ है, मतलब वो 10 दिशाओं में एक साथ लड़कर युद्ध कर सकते हैं। और रथ का इतना पावर है, ये रथ ही बताता है कि अर्जुन का विजय सुनिश्चित है। और उन रथ के ऊपर क्या है, हनुमान जी का फ्लैग, हनुमान जी स्वयं विराजमान है। तो अर्जुन का विजय की साइन दिखाता है। महती स्यन्दने स्थित हो, महती स्यन्दने मतलब महत रथ है। और उसमें कौन विराजमान किए, माधव, माधव मतलब लक्ष्मी देवी के पति माधव। तो स्वयं लक्ष्मी वहां पे है। श्री यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय ध्रुति, विजय भृति ध्रुवा नीति मतेर मम। संजय बोलते हैं कि ये वहां पे श्री है, वहां पे लक्ष्मी है। लक्ष्मी वहां है तो विजय किसका है, तो लक्ष्मी ऑलरेडी वहां पे, माधव
माधव मतलब लक्ष्मी के पति। तो लक्ष्मी के पति वहां पे विराजमान है, तो लक्ष्मी वहां पे है। लक्ष्मी वहां पे मतलब उनको ऑलरेडी ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है, मतलब विजय उनका सुनिश्चित है। सिम्टम है कि अर्जुन विजय करेगा। माधव पांडव, तो भगवान कृष्ण और पांडव मतलब पांडु पुत्र पांडव कौन है? अर्जुन। दिव्यो शंखो प्रधन्वतो, उनका दिव्य शंख बजाना है। बाकी सबका शंख बोला गया नॉर्मल शंख है, और अर्जुन का शंख को दिव्य शंख बोला गया। कृष्ण का शंख को दिव्य शंख बोला गया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण दिव्य पुरुष है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। आप दिव्य हो, और भगवान कृष्ण दिव्य होने के नाते भगवान कृष्ण के साथ जो भी कनेक्ट हो जाता है वो दिव्य हो जाता है। भगवान कृष्ण के साथ जो भी कनेक्ट हुआ वो दिव्य है। अर्जुन दिव्य है, अर्जुन का रथ दिव्य है, अर्जुन का शंख भी दिव्य है, और भक्ति को सब भगवान से कनेक्ट है। इस जगत में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जो नीचे से नीचे चेतना में रहने वाले हिप्पियों को भगवान से कनेक्ट करके परम वैष्णव बना दी, दिव्य पुरुष बना दी। सारा विश्व में भ्रमण करके वो लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का गीता ज्ञान सब जगह प्रचार करें। वो हिप्पी थे जो हमेशा ड्रग्स, मारिजुआना, दारू, अल्कोहल और हमेशा नंगे घूमते थे, और कोई ना नहाते थे ना कुछ करते थे, इतना अशुद्ध थे, इतना नीच चेतना में थे। उस नीच चेतना को उच्च चेतना तक ले आए श्रील प्रभुपाद। भागवतम का महिमा, असाधु साधुता दाहिनी अति नीच उच्चता कर, असाधुओं को साधु बना दे, अति नीच को उच्च बना दे, तो भक्त भागवत का लक्षण है। ग्रंथ भागवत हो या भक्त भागवत हो, इनका लक्षण है कि नीचे को उच्च बना दे। कृष्ण से कनेक्ट होते दिव्य बन जाओगे। और जैसे कि लोहे को अग्नि में डालेंगे, लंबा समय तक अग्नि में अगर डालेंगे तो लोहा का रॉड आग बन जाता है। सिमिलरली जो भगवान कृष्ण से कनेक्ट होता है वो दिव्य हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण के साथ रथ जुड़ा है, कृष्ण के साथ शंख जुड़ा है, कृष्ण के साथ अर्जुन जुड़ा है, कृष्ण के साथ पांडव जुड़ा है, इसलिए सब दिव्य है। दिव्यो शंखो प्रदध्मतो, वो अपना दिव्य शंख बजाने लगे। तब शंखों का नाम आते पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्म महाशंख भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघर्षो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडिश्च महारथा दृष्टदम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपद द्रुपदेयश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दद्मौ पृथक पृथक। तो सब लोग अपना अपना शंख बजाना शुरू कर दिए पांडवों के साइड में। तो सारे शंख दिव्य शंख है, क्योंकि इनके साइड में कौन है? पांडव के साइड में भगवान कृष्ण माधव है। तो सब अपना अपना शंख बजाए। शंखों का नाम बताया जाता है कि पांचजन्य ऋषिकेश भगवान कृष्ण जो शंख बजे उसका नाम पांचजन्य था। और शंखाचूड़ को वध करने के बाद, शंखासुर को वध करने के बाद शंख भगवान ने समुद्र में प्राप्त किए थे। देवदत्त धनंजय, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त। पौंड्रम दद्मो महाशंख, भीम का शंख का नाम था पौंड्र। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय, है ना। और नकुल सहदेव से सुघोष मणिपुर, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्प को आदि शंख था। सब फिर अपना अपना शंख बजाए। और ये शंख जब बजाए, ये शंख बजाने के बाद क्या हुआ? उन लोग का तो सिर्फ हल्ला मचा था, हो हल्ला हो रहा था। शंख बजने के बाद, बगल बजने के बाद, ड्रम्स बजने के बाद उनका सिर्फ हो हल्ला बज रहा था, सिर्फ हल्ला खुला मच रहा था कि यो युद्ध करना है। एक शब्द एरिया कंपा रहा था। पर इन लोग का शब्द जब ये लोग शंख बजाने लगे तो क्या हुआ? संजय बताते हैं तो सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयन्। उसको सुनने के बाद धात्र राष्ट्र के पुत्रों का क्या हुआ? सघोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयन् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलाभ्युनुनादयन्। नभश्च पृथ्वी, जब ये लोग का शंख बजने लगा, नभ आकाश, नभ मतलब आकाश, पृथ्वी धरती, ये शब्द इतना गुंजायमान हुआ कि सघोष धात्र राष्ट्र, उनको सुनने के बाद धातराष्ट्र के पुत्र का क्या हुआ?
हृदय ने ऐसा लगा कि हार्ट फट गया। कुछ लोग बोले कुछ आचार्य गण बताते हैं वो लोग कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर गए। इस शब्द सुनकर बेहोश होकर गिर गए। उनको घबराहट हो गया तो उनको क्लियरली पता चला ये शब्द ही हमको मार देगा तो इनके साथ युद्ध क्या करेंगे। वो बेहोश होकर गिर गए कुछ लोग, फिर उठकर बोला हम युद्ध के लिए खड़े थे, फिर उठ गए। ऐसा वर्णन आता है कहीं सारे आचार्य बताते हैं कि जैसे बेहोश होकर गिर गए, उनका हार्ट फट गया। हार्ट इतना भयंकर शब्द था और उस शब्द में विजय की कॉन्फिडेंस था। जब वो शंख की शब्द उनका हार्ट में घबराहट पैदा कर सकता है तो ये क्या कर सकते हैं बताओ। तो इस शंख की ध्वनि सुनकर इस शंख की ध्वनि बताते हैं कि पांडव लोग कैसे विजय प्राप्त करने के लिए रेडी हैं, क्वालिफाइड। उसके बाद क्या हुआ तो भगवान पांडव के साइड में जब हम दर्शन करें पांडव साइड तो शंख बजा थे, युद्ध करने के लिए रेडी है। उसके बाद क्या हुआ, ये तो शंख बज गया। उसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धात्र राष्ट्रं कपिध्वज प्रभृति शस्त्र संप्राप्ते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम इदम वाक्यम इदम आह महीपते। तो उस समय में अर्जुन जो कपिध्वज के द्वारा सुसज्जित रथ से व्यवस्थित थे, उसने क्या किया, धनुरुद्यम पांडव धनु बाण को रेडी करके युद्ध करने के लिए जब तैयार हो रहे थे तब वो ऋषिकेशम इदम वाक्यम इदम आह महीपते, ऋषिकेश भगवान कृष्ण को बोलने लगे। क्या बोलने लगे, ऋषिकेशम इदम वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन ने बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि सेनोयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्ष्यं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्रे। हे ऋषिकेश, यहाँ पे ऋषिकेश शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि ऋषिकेश सेनोयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना कीजिए ताकि मैं देख पाऊं मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। कई मया सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रे, किन किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है, मुझे इसको जानना है, देखना है। तो यहाँ पे ऋषिकेश शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ऋषिकेश शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण जो इंद्रियों का स्वामी है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, मतलब वो इंद्रियों का स्वामी होने के नाते अर्जुन को सही मार्ग में ले जाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने जैसे ही बोला कई महाशय योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्रे में, मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने क्या किए, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म युद्ध क्षेत्र में लंबा, मतलब दोनों साइड का युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र का बीच दोनों साइड में अगर उधर सेना इधर सेना बीच में लंबा लाइन पड़ता है जिसको हम बीच बोलेंगे, मिडिल है। तो सेनोयोर उभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को रखो, मेरे को थोड़ा देखना किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। तो भगवान चाहते थे तो किधर भी रख सकते थे, पर वो जानबूझ कर लेके भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म और द्रोणों के सामने ही रथ को रख दिए, बोले कि ये लोग सब कुरु है, इन लोगों को सबको तुमको मारना होगा तब जाके तुम राज्य प्राप्त कर सकते हो। हे पार्थ, ये सब कुरु है, इन लोगों को तुमको मारना है। भगवान जानबूझ कर लेके भीष्म और द्रोण के सामने रखे जो अर्जुन का अटैचमेंट है, अर्जुन का। जैसे ही उन्होंने भीष्म और द्रोण के साथ समस्त गुरुओं को देखे, अर्जुन ने अब सैन्य देख रहा है, तो उसके मन में क्या होगा नेक्स्ट क्लास में चर्चा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।